रोगी नारायण की सेवा में समर्पित सामाजिक संस्था एमआरसी आयुर्वेदा एंड रिसर्च सेंटर की पंचकर्म चिकित्सा की द्वितीय यूनिट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भगवान धन्वंतरी जी के चित्रपट के सम्मुख दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण से किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आयुर्वेद विश्व की सर्वाधिक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। आज लोगों ने अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाकर इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध किया है। यह चिकित्सा असाध्य रोगों में बहुत कारगर सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देकर के इसे जनसामान्य में सर्वाधिक विश्वसनीय बनाया है। आज प्रदेश में भी आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र संचालित है। उन्होंने कहा कि एमआरसी आयुर्वेदा जो कि विगत 14 वर्षों से रोगियों की सेवा में लगा हुआ है और इस चिकित्सालय से हजारों रोगियों को असाध्य रोग से छुटकारा मिला है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि आयुर्वेद चिकित्सा कितनी कारगर है। उन्होंने चिकित्सालय के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर चिकित्सालय के डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने कहा कि हमारा चिकित्सालय सेवा भाव से रोगियों की चिकित्सा करता है और पुराने से पुराने रोगों को जड़ से समाप्त किया है और आगे भी एलोपैथिक चिकित्सा से परेशान हो चुके मरीजों में भी हम आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा रोग को जड़ से समाप्त करते रहेंगे। तथा कार्यक्रम में डॉक्टर तपस्या शर्मा ने कहा कि रोगियों की सेवा ही चिकित्सक का धर्म है। पंचकर्म चिकित्सा द्वारा शरीर का शोधन करके पुरानी से पुरानी बीमारियों को जड़ से समाप्त कर दिया जाता है तथा रोगियों को संपूर्ण आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा इलाज किया जाता है। इनमें उन रोगियों का भी इलाज किया जाता है जिनको एलोपैथिक दवाइयां शरीर के अनुकूल नहीं आती है। आज एमआरसी आयुर्वेदा सेंटर का यहाँ उद्घाटन समारोह हुआ है। ये भारतवर्ष की पुरानी पद्धति है। निश्चित रूप से जिन बीमारियों का, जिन रोगों का निदान इसमें एलोपैथी में संभव नहीं हो पाता है, वो सारे निदान भारतीय चिकित्सा पद्धति के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा होता है। यहाँ जब से डॉक्टर साहब आए हैं लगभग 14 वर्ष पूर्व, तब से इन्होंने इस कार्य को प्रारंभ किया है, पंचकर्मा पद्धति को प्रारंभ किया है और आज हजारों व्यक्तियों को इससे लाभ हुआ है। इन्होंने नया सेंटर खोला है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, बिहारी जी से, राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ कि ये पंचकर्मा सेंटर एक भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार निश्चित रूप से ख्याति प्राप्त करेगा और ब्रजवासी नहीं पूरे देश के लोगों की सेवा करेगा। मैं इसके लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर तपस्या द्वारा कई कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। 3 पॉइंट पर ब्लड पर ऑपरेशन किया गया है। ऐसे कई कीर्तिमान है और देश विदेश से भी लोग उनके पास आते हैं। क्या ऐसे लोगों को लेकर के प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए सरकार को? देखिए, आयुर्वेद के लिए पहली बार हिंदुस्तान में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी इस समय गोरखपुर में बन रही है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया है। तो आयुर्वेद की तरफ बहुत ध्यान हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का है। आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी के साथ साथ जब कोविड का समय आया था, तब वो आयुर्वेद के द्वारा ही शुरू में इसका प्रचार प्रसार किया गया और इलाज के लिए भी कहा गया। ड्रॉप भी आयुर्वेद की ही पिलवाई गई। तो आयुर्वेद तो हमारी भारतीय संस्कृति की पुरानी चिकित्सा पद्धति है। इसके प्रचार प्रसार के लिए तो उत्तर प्रदेश सरकार पुरजोर इसका समर्थन करती है और इसके लिए प्रयास कर रही है।
सेकंड चैप्टर खुला है। ये बिहारी जी की विशेष कृपा है हमारे ऊपर कि हम जो है अपनी चिकित्सा के माध्यम से मरीजों को लाभ दे पा रहे हैं। और बाकी जो है पंचकर्म चिकित्सा के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि ये शोधन की चिकित्सा है, उसमें शोधन के द्वारा ही मरीज का इलाज किया जाता है। शमन चिकित्सा वह होती है जिसमें दवाई देके रोग को दबाया जाता है, लेकिन जो रोग केवल दबाने से ठीक नहीं होते हैं, जो जीर्ण रोग हैं, उनमें शोधन करके उन दोषों को बाहर निकाला जाता है और वात पित्त कफ तीनों दोषों को बैलेंस किया जाता है बॉडी में, और उसके द्वारा मरीज का इलाज किया जाता है। आज माननीय कैबिनेट मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी के द्वारा उनके कर कमलों से और उनके आशीर्वाद से हमने इसका उद्घाटन किया है सेंटर का। और उनके साथ में एसपी क्राइम सर हरगोविंद मिश्रा जी, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। और हम ये कामना करते हैं कि प्रभु ऐसी कृपा हम पे बनाए रखे, जिससे हम आगे जितना हमसे लाभ हो सकेगा हम अपने मरीजों को प्रदान करेंगे।